समस्त श्रोता माउली को मेरा ओम साईं राम, सबको मेरा बारंबार प्रणाम। आज मेरा मन हो रहा है कि हेमांड पथ का जयकारा लगाया जाए। आप भी उस जयकारा को लगाइए, क्योंकि उन्होंने ये साईं अमृत जो ज्ञानवर्धक है, जो अनुभव देता है, जो सबके कष्टों को हरता है और भाव सागर से पार लगाता है, उनकी लेखनी को मैं प्रणाम करता हूँ और उनका भी जयकारा लगाता हूँ। बोलिए साईं चरित्र के लेखक, हमारे मार्गदर्शक, साईं चिंतन के रचनाकार, साईं हृदय गोविंदराव दाभोलकर उर्फ हेमांडपत बम्बई निवासी साईनाथ महाराज के भक्त की जय। हमने 11वें और 12वें अध्याय में ज्ञानवर्धक कथाओं को पाकर कुछ व्यक्तिगत अनुग्रह को संकलित कर लिया था और 3 वीडियो आप तक पहुंचाए गए हैं आत्मसात करने के लिए। उसको मैं वहीं विराम देता हूं और एक और व्यक्तिगत अनुभव बताने के बाद हम साईं चरित के 13वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है, इन साईं प्रेम कथाओं को अपने हृदय में धारण कीजिए और जीवन में उपयोग लाइए। साईनाथ महाराज सबके आश्रयदाता हैं और सबके कल्याण करने वाले हैं। वर्ष 2006 में जब मेरा निलंबन हुआ तो मुझे ये लग रहा था कि बहुत तकलीफ आ गई, बहुत कष्ट है। लेकिन जब भी जीवन में कोई तकलीफ आती, कोई कष्ट आता है, तो कुछ अच्छा होने के लिए भी होता है। यदि मैं निलंबित नहीं होता तो मैं सिर्फ अपने बच्चों को इंदौर पढ़ने के लिए पहुंचा देता, मेरी आर्थिक स्थिति मजबूत रहती। मुझे कम तनख्वाह मिलने के कारण मैंने पूरा घर वहां शिफ्ट किया बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। और ऐसा कुछ साईनाथ की कृपा हुई कि 3 माह में ही मेरा निलंबन जो है वो समाप्त हुआ और मुझे उच्च पद का प्रभार दे दिया गया। निलंबन के बाद तो पनिशमेंट के तौर पर उच्च पद नहीं दिया जाता, उसी पद पे रखा जाता और अन्य स्थान में पदस्थ किया जाता है। मुझे अपनी पदस्थशाला के नज़दीक ही एक अन्य हाई स्कूल का प्रभार प्राचार्य के रूप में दे दिया गया। मैंने वहाँ प्रेम पूर्वक ज्वाइन किया। मैंने सोचा कि ये साईं कृपा है, साईं की दया है, साईं का आशीर्वाद है। और बहाल होने के बाद मैंने जुलाई 2006 में छिंदवाड़ा ज़िले के कोलवासरी हाई स्कूल में ज्वाइन कर लिया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर गेस्ट फैकल्टी में एक लड़की आई जिसका नाम आरती था और मैंने उसे पूर्व में शिक्षण कार्य उसका किया था। उसका शिक्षक था मैं, उसे मैंने पढ़ाया लिखाया था और वो परिचित थी और बहुत सौम्य और करुणावान बिटिया थी और उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुकी थी, बीएड भी था उसका। तो मुझे उसे गेस्ट फैकल्टी में नियमानुसार लेना पड़ा। और मैं जब भी जाता था तो वो बहुत ईमानदारी से अपने पीरियड को पढ़ाती थी, बहुत मेहनत करती थी, बहुत परिश्रम करती थी। जितनी तनख्वाह मिलती थी उससे ज़्यादा उसका परिश्रम था और मैं उससे बहुत प्रसन्न था और बच्चे भी स्कूल के बहुत प्रसन्न थे। लेकिन मैं जब साईं कथाओं को उसको बताता था तो उसकी आंख से आंसू बहते थे। मैं समझ गया था कि लड़की के अंदर हृदय में कोई ना कोई व्यथा है।
एक दिन उनने अपने घर पर बुलाई। उनके माता पिता ने बोले कि इस बच्ची के लिए कोई संबंध नहीं आ रहा है, कृपया कोई मार्गदर्शन दीजिए। तो मेरे पास मार्गदर्शन के लिए कुछ नहीं था। मैंने एक साईं चरित उठाया और तिलक लगा के उस बच्ची के चरण छूकर दे दिया। मैंने कहा बेटा पढ़ना चालू करो और इस गुरुवार से इसे प्रारंभ कर दो, तुम्हें आज ही कोई ना कोई शुभ संकेत जरूर मिलेगा। उस लड़की ने अक्षरतः पालन किया और साईं चरित का पहला अध्याय पढ़ी और अपनी मनोकामना मन में धारण करके वो सो गई। उसे स्वप्न में शिरडी की पालकी दिखाई देती है और वो उसके घर में प्रवेश करती है और घर खुशबू से भर जाता है। लड़की का अंतःकरण द्रवित हो जाता है और स्वप्न में ही वो आंसू बहाती है। और जैसे ही सुबह होता है तो वह मुझे बताने के लिए बहुत व्याकुल रहती है। उसके 11 बजने, स्कूल 11 बजे लगता था, 11 बजने में बहुत देर हो रही थी। उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, नहीं तो वो तुरंत इस शुभ खबर को जरूर देती। जैसे ही मैं स्कूल पहुंचता हूं उसकी आंख से आंसू बहने लगते। बोले सर जी, आपने जिस पुस्तक को दिया उसका पहले ही अध्याय पढ़ा जिसमें चक्की पीसने की कथा थी। बाबा चक्की पीसते थे और सारी व्यथाएं और दुर्भाग्यों को पीसते थे। और मैं पढ़ते पढ़ते विचार करते करते अपनी मनोकामना उनके चरणों में रखकर सो गई। और सोने के बाद मुझे पालकी दिखाई दी और मेरे पालकी मेरे घर में प्रवेश हुई और मेरा घर खुशबू से भर गया। आज मेरा मन बहुत आनंदित है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और उसके प्रसन्नता के आंसू बह रहे थे जो सबने देखा। इसके बाद मैंने बोला कि दूसरे गुरुवार के दिन फिर कोई आपको जरूर स्वप्न आएगा। उसने हफ्ते भर साईं चरित पढ़ी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पढ़ना, संकल्प नहीं करना है, अपने को एक हफ्ते में पारायण नहीं करना है। बाबा की पुस्तक है, बाबा का जीवन है, बहुत रहस्यमयी है। शब्द जो है बड़े अर्थपूर्ण हैं, गुण रहस्य वाले हैं, मंत्र के सदृश है। बहुत दूरदर्शी बात लिखी रहती है जिसके रहस्य को समझना मुश्किल हो जाता है। कृपया धीरे धीरे पढ़ना। उसने 1 सप्ताह पारायण की और पारायण करने के बाद बाबा की पूजा की और एक फूल का माला पहनाई। और रात को भी पढ़ते पढ़ते उन्हीं की याद करते करते वो सो गई। सोने के बाद फिर उसे स्वप्न आता है कि वो माला बना रही है और वो माला लंबी होती जा रही। मैंने उससे फिर वो सुबह होती है और फिर व्याकुल हो जाती है मुझे बताने के लिए, सर जी आज मैंने दोपहर में पूजन की, बाबा को माला पहनाया और माला पहनाने के बाद रात को मैं साईं चरित पढ़ी और सिराने पे साईं चरित रख के सो गई और उन्हीं के चिंतन में सोई। तो मैं सपने में माला बना रही थी और वो माला लंबी होती जा रही थी। और सुबह मैं जब देखती हूँ मेरे बाबा को जो चढ़ाई माला है वो थोड़ी लंबी हो गई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं। कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। सिर्फ 2 हफ्ते हुए इनके पूजन के लिए और इतना बड़ा आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिए। और जैसे ही स्कूल आती है तो मुझे बताने के लिए व्याकुल हो जाती है और बताने के पहले ही रोने लगती है। उसके मोटे मोटे आंसू उसके गाल पे बहने लगते हैं और मुझसे कहती कि आज मुझे विशेष सपना दिखा। मैं सपने में माला बना रही और लंबी होती जा रही हूँ, लंबी होती जा रही माला। और जो माला मैंने पहनाई थी वो भी घर में लंबी हो गई प्रैक्टिकल रूप में। तो मैंने बोला कि 1 हफ्ते और पारायण करो, हो सकता है अगले गुरुवार को आपको आपके लिए कोई शुभ खबर मिल जाए और आपके माता पिता को संतोष हो जाए। तो तीसरे गुरुवार के दिन भोपाल से, गुरुवार के आने के पहले ही रविवार को एक खबर आ गई
कि हम आपकी बच्ची को देखने वाले हैं और तीसरे गुरुवार को उसकी बात पक्की होगी। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ, बार बार अनुरोध करता हूँ कि साईं चरित्र कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये असाधारण चिंतन है, असाधारण मनन है। इससे भक्ति और प्रेम का बीजारोपण होता है और उत्तरोत्तर उसमें उन्नति होती है, सौभाग्यता है, प्रसन्नता होती है, परमानंद चिर संतोष की प्राप्ति होती है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मेरी बातों को ध्यान दीजिए। मैं आपके कल्याण के लिए ही ये वीडियो बनाता हूँ, रात्रि में जागरण करके। और हेमांड पत जी को बार बार इसीलिए नमन करता हूँ कि वो किताब नहीं होती, वो साईं चरित्र नहीं लिखते तो ये ज्ञान, ये रहस्य हमारे हृदय में कैसे आता। इसीलिए उनको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। और उनका जयकारा अपन ने लगाया है, उनका जयकारा हमेशा लगाया करो। साईनाथ के हृदय है वो, उनके प्राण प्रिय है, जिन्होंने उनकी जीवनी को संजीवित रखा है और वो सदा अमर है और सदा जीवित रहेंगे और सबका कल्याण करेंगे। जो उनकी ओर बढ़ेगा वो उनकी ओर 100 कदम बढ़ाएंगे, जो 1 कदम बढ़ाएगा उनकी ओर वो 100 कदम बढ़ाएंगे। मैं विश्वास पूर्वक कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि पढ़ लीजिए, उनके नाम का स्मरण कर लीजिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।